नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप यूपी तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। 3 राज्यों में मिले प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी की पूरी कोशिश में लग गई है और इसके तहत सबसे पहले जिस राज्य में भाजपा ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने की तैयारी में बीजेपी है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सभी चुनाव संचालन समितियों के प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए जाएंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। इसके अलावा यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब उनकी जगह नए प्रभारी की घोषणा हो सकती है। खुद राधा मोहन सिंह बिहार के मोतिहारी से सांसद हैं और इस बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी बीजेपी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में संयोजक और प्रभारियों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी है। साथ ही साथ 15 दिसंबर के बाद से बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में दिखाई देने लगेगी। इसके साथ ही भाजपा ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर जो संभावित 4 प्रत्याशियों के नाम आए हैं उनकी भी स्क्रूटनी, यानी उनमें से संभावित 1 और 2 उम्मीदवारों को हरी झंडी भी दिखा दी जाए। पार्टी ने हर जिले में विपक्ष के पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों से संपर्क करना शुरू किया है। कुछ बड़े नेताओं से भी संपर्क साधा जा रहा है। बीजेपी चुनाव से पहले जमीन तैयार करने में जुट गई है। बीजेपी ने पहले चरण में 2019 में 14 हारी हुई सीटों पर लोकसभा क्षेत्र और प्रभारी संयोजक नियुक्त किए थे। इसके बाद सभी 80 सीटों पर प्रभारी संयोजक तय किए गए हैं। इसी महीने इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संचालन समिति बना दी जाएगी। इसी महीने विधानसभा क्षेत्र स्तर पर भी कमिटियां गठित होने वाली है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि यह सभी इसी महीने नियुक्त किए जाएंगे। लोकसभा क्षेत्रों के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा चल रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नए प्रभारी की भी नियुक्ति की जा सकती है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की नियुक्ति नवंबर 2020 में हुई थी। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब वह बीजेपी की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा भी नहीं है। उन्हें यूपी प्रभारी तब बनाया गया था जब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इस बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम घोषित की तो उन्हें जगह नहीं मिली। इसके बाद उन्हें हटाए जाने की कयास चल रहे हैं। इसी महीने इस फैसले को अंतिम रूप दिया जा सकता है। प्रभारी के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के नामों की चर्चा भी उत्तर प्रदेश में है। इस बार यूपी के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी बड़ी जिम्मेवारी मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है और साथ ही साथ राधा मोहन सिंह, देखिए जो प्रभारी हैं 2020 से बिहार में बड़े राजपूत नेता के तौर पर उनकी पहचान है। मोतिहारी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। 2014 में जीते तो केंद्र में मंत्री बने, उसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, लेकिन 2019 में जीतने के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। 2020 में यूपी के प्रभारी बने, लेकिन अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नहीं है और यूपी के प्रभारी से भी छुट्टी हो सकती है। हालांकि राधा मोहन सिंह 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा के इसी तरह के तमाम सियासी समीकरणों पर रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए यूपी तक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।